ऐसी बत्तियां आई रही मेरे दिल में, ऐसी ऐसी बत्तियां आई रही मेरे दिल में, ऐसी ऐसी बत्तियां आई रही मेरे दिल में, ऐसी ऐसी बत्तियां आई रही मेरे दिल में, आ रही मेरे दिल में, समाई गई मेरे मन में, आ रही मेरे दिल में, समाई रही मेरे दिल में, और ऐसी ऐसी बत्तियां आई रही मेरे दिल में, ऐसी ऐसी बत्तियां आई रही मेरे दिल में। राम जी को मंदिर हो बे सीता मैया संग में, राम जी को मंदिर होवे सीता मैया संग में, ए बजरंगी द्वारे पे हो बे ऐसी आई रही दिल में, बजरंगी द्वारे पे होवे ऐसी आई रही दिल में, ऐसी ऐसी बत्तियां आई रही मेरे दिल में, ऐसी ऐसी बत्तियां आई रही मेरे दिल में। मनमोहन को मंदिर हो बे राधा मैया संग में, मनमोहन को मंदिर होवे राधा मैया संग में, मनमोहन को मंदिर हो बे राधा रानी संग में, मनमोहन को मंदिर होवे राधा रानी संग में, बलदाऊ द्वारे पे हो बे ऐसी आई रही दिल में, बलदाऊ द्वारे पे होवे ऐसी आई रही दिल में, ऐसी ऐसी बत्तियां आई रही मेरे दिल में, ऐसी ऐसी बत्तियां आई रही मेरे दिल में। भोले जी को मंदिर हो बे गोरा मैया संग में, भोले जी को मंदिर होवे गौरा मैया संग में, गणेश जी गोदी में हो बे ऐसी आई रही दिल में, गणेश जी गोदी में होवे ऐसी आई रही दिल में, ऐसी ऐसी बत्तियां आई रही मेरे दिल में, ऐसी ऐसी बत्तियां आई रही मेरे दिल में। मन हो जाती दीवाना रे प्रभु जी के चरणों में, मन हो जाती दीवानो रे प्रभु जी के चरणों में, ये तो लेवे खबरिया थे ताऊ दिन पल छिनु में, ये तो लोवे खबरिया रे काउनिन पल छिनु में। याद रखना भाइयों, ये दोनों बच्चे धीरे धीरे 5-5 बरस के हो गए। एक दिन ये बच्चे दरवाजे पर खेल रहे हैं, तब तक महाराज उत्तानपाद आए दरबार को खत्म करके। तो भक्तों, बच्चों का कुछ ऐसा स्वभाव होता है, पिता को देखकर गोद की तरफ दौड़ना। दोनों बच्चे राजा की गोद की तरफ दौड़े हैं, तो आगे ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव है, पीछे उत्तम है। राजा ने अपने बड़े बेटे ध्रुव को गोद में ले लिया और छोटे बच्चे की उंगली पकड़ी। छोटी रानी के आंगन में पलंग पड़ा था, वह पलंग पे आके बैठ गया, ध्रुव गोद में। अरे दैया तोलो मौसी चौका में तो निकल। जब मालूम पड़ी मानो बगे बदन पे का उन्हें पेट्रोल डाल के आग लगा दी। क्या किया उस पत्थर दिल वाली ने? देख कुमार को गोद बढ़िया क्रोध भबकिया हियो, जन वहां पकड़ के बेटा के धाके ना कस के दियो। ये किया लोग। अरे धकेला दियो मौसी ने दियो, जन वहां पकड़ के कस के रे धकेला पंचो दियो। और अपने बेटा उत्तम को गोद में रख दिया
ध्रुव मुंह के बल चट्टान पर गिर पड़ा। क्या बोली है? चल दूर खड़ा हो, अरे नीचे के मुकाबले पे आओ है। आधार या कालिका पर यही है, गोदी में गधा चढ़ाओ है। रे हत भागे पूर्व में कहीं थोड़ा भी भजन किया होता, गौतम के बदले तूने मेरे को जन्म दिया होता। निकल जाए यहां से। अगर तूने पहले जन्म में भजन किया होता तो भंगन की कोख से नहीं पैदा होता, मेरी कोख से पैदा होता, तब इस गोदी में बैठने के लायक था। मेरे भाइयों, वो शुद्ध हृदय वाला बालक फटी फटी आंखों से मौसी को देखने लगे, आंखों से आंसू की वर्षा होने लगी। अपने बाप की तरफ देखा है, लेकिन वो बाप उस औरत का इतना गुलाम था कि एक भी शब्द नहीं कहा। अरे इतनी कह देता, क्यों मारी ऐसे तू? तेरे लिए सोच का, मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर है, तो बच्चे को तसल्ली हो जाती। लेकिन एक बात बताऊं लोगों, जो औरत का गुलाम होता है उसकी आत्मा मर जाती, औरत के गुलाम की आत्मा मर जाती है। औरत के गुलाम का मुंह देखने का धर्म नहीं, औरत के गुलाम को 5 पंचों में बैठने का हक नहीं। इसलिए मर्द बन के आए हो तो मर्द बन के ही मरना। औरत के गुलाम बनकर के मरे वो कोई मरना नहीं है। कायर दिन में कई बार मर मर के जिंदा होता है, लेकिन सच्चा मर्द एक बार मौत का मजा लेता है। सच्चा मर्द एक बार मौत को दुल्हन बना के चूमता है, कायर तो कई बार मर के जिंदा होता है। मेरे भाइयों, ध्रुव वहां से चल दिए। जो आंगन में आए, जो मैया ने ध्रुव को देखा, वह गरीबन ने झपट के छाती से लगा लिया और कहने लगी, बेटा ध्रुव का भैया भैया आपस में लड़ गए। बेटा ध्रुव जल्दी बता, वरना मैं मर जाऊंगी। सोई ध्रुव ने मैया के गले में नन्ही नन्ही बाहें डाली और बोला, मैया पिताजी ने मोई उठाई गोद बैठारो। मैया पिताजी ने मोई उठाई गोद बैठारो। मौसी ने पकड़ी बांह, मैया मौसी ने मेरी पकड़ी बांह, धकेला मारो। मौसी ने पकड़ी बांह, मेरी मम्मी को दुख बोई नाई, पिताजी नहीं मोह से बोले। भैया सुन पे
नागिन की छाती फट गई है। मेरे भैया, जब ध्रुव ने कहा कि मौसी ने जमीन पर पटका, कई शब्द तेरी बुराई में कहे, और उसने कहा तूने पहले भजन नहीं किया। मैया मुझे मौसी का दुख नहीं, ध्रुव बोली, दुख तो ये है कि मौसी मारती रही और पिताजी ने एक भी शब्द नहीं कहा। मेरे भाइयों, मां का हृदय विदीर्ण हो गया, लेकिन हिम्मत वाली थी, आंसू पी गई आंखों के। बोली बेटा ध्रुव, तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा है, हम तुम बड़े अभागे हैं जो भगवान को भूल के दुनिया में अनुरागे हैं। बेटा ध्रुव, जिन्हें तुम अपना पिता समझते वो तुम्हारे पिता नहीं। ध्रुव बोले फिर मां, मेरा पिता कौन है? जवाब दिया बेटा तेरे पिता ओम है, राम है, ईश्वर है, परमात्मा है, परमेश्वर है। 5 वर्ष के ध्रुव बोले तो मेरे पिताजी कहाँ रहते? मां बोली बेटा तू सियाना हो जा, जंगल में भजन करने जाना, वहीं तेरे पिता मिलेंगे। ध्रुव कहने लगे सियाना हो जा, मैं तो सियाना हो गया। मां मुझे जंगल में